हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ली कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्संस के लिए रीडिंग है। लाइक जरूर करो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाए। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, पिरामिड्स, ट्रीज, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। ओके, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। देखते हैं आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स और इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स और इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। ओके, सबसे पहले है मजिशियन, एस ऑफ वैंड्स, द हाई प्रीस्टेस, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द मून, डेविल, टू ऑफ वैंड्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, दीज आर द कार्ड्स एंड हाइलाइटेड ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है। जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस हैं। हाइलाइटेड नंबर्स में है 1, 2, 7 एंड 6। ठीक है, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर 1, 2, 7 एंड 6। हो सकता है आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ में आता हूँ, ये मंथ्स, ये डेट्स आपके लिए स्पेसिफिक हूँ, ठीक है, स्पेशल हूँ, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। मजिशियन की एनर्जी है सबसे पहले। लेट्स चेकआउट मजिशियन की एनर्जी यहाँ क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें मजिशियन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। मजिशियन को यहाँ पर शैडो साइड क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये बहुत ज्यादा, ये भी शायद पोर्टल का ही असर है। क्योंकि ये पर्सन बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा आपको याद कर रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, और इन्हें देखो क्या चीज हुई ना, पास्ट की अगर मैं बात यहाँ पर देखूं तो मे बी पास्ट में इन्होंने आपको बहुत ज्यादा हर्ट करा है, तकलीफ दी है, आपको चीट करा, आपके साथ नो कांटेक्ट की सिचुएशन क्रिएट करी, गोस्ट कर दिया, डिसअपियर हो गए एकदम से आपके जीवन में। कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है लेकर आए आपके पर्सन, या किसी के इन्फ्लुएंस में आ गए थे जिसकी वजह से उन्होंने बहुत नार्सिसिस्ट और टॉक्सिक बिहेवियर आपको दिखाया। तो ये पर्सन आज कहीं ना कहीं अपनी उस शैडो साइड को देख पा रहे हैं, यानी अपनी उस नेगेटिव साइड को देख पा रहे हैं कि वो कितने गलत थे और उन्होंने कितनी गलतियां आपके साथ करी। बहुत गलत करा उन्होंने आपके साथ, बहुत तकलीफ पहुंचाई, बहुत पेन दिया, बहुत हर्ट करा। और हर्ट करना कोई एक दिन की बात नहीं थी, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपको हर्ट करते थे, मोस्ट ऑफ द टाइम शायद वो आपको तकलीफ देते थे। शैडो साइड की एनर्जी ये डिफाइन कर रही है कि मे बी अब वो उस शैडो साइड को जो है देख पा रहे हैं अपनी। जब वो बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में, जब वो बहुत सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, तो उन्हें नजर आ रहा है कि वो कितना ज्यादा टॉक्सिक हो गए थे। तो उन्हें नजर आ रहा है कि वो कितने ज्यादा नार्सिस्ट बन गए थे आपके साथ, है ना। मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो शायद, और अगर आप दुनिया से पूछो ना कि वो कैसे, तो दुनिया कहेगी कि वो बहुत अच्छे इंसान है, वो ऐसे कर ही नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं जो आप देखो, आपका बिहेवियर आपके हर किसी के साथ अलग होगा, राइट। आपके पेरेंट्स के साथ, आपकी फैमिली के साथ अलग होगा, आपके फ्रेंड्स के साथ अलग होगा, आपके कलीग्स के साथ अलग होगा। यू हैव डिफरेंट बिहेवियर, राइट। तो उनका बिहेवियर ही समटाइम्स लाइक आपके साथ इतना टॉक्सिक, इतना नार्सिस्ट हो जाता था दैट शायद ये उनका नेचर नहीं था, ये चीज उनकी पर्सनैलिटी में नहीं थी, बट मे बी ये चीज वो आपको शो करते थे। तो इट्स देयर शैडो साइड। और वो जब आप सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, जब वो इस रिश्ते को लेकर, जब बहुत याद कर रहे हैं पुरानी बातें, पुरानी चीजें, तो उन्हें अपना टॉक्सिक बिहेवियर दिख रहा है। उन्हें नजर आ रहा है कि भाई मैं कितना टॉक्सिक हो गया था। उन्हें नजर आ रहा है कि दैट
दैट वो नार्सिसिस्ट थे, वो उन्होंने गलत करा, ठीक है, वो चीज कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन जो है देख पा रहे हैं। दे आर लुकिंग टूवर्ड्स देयर शैडो साइड, उन्हें अपनी शैडो साइड नजर आ रही है, अपनी नेगेटिव साइड को वो देख रहे हैं। एस ऑफ वैंड क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ वैंड को यहाँ पर कर्मा की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब क्या है कि आप इस रिलेशनशिप में बहुत प्योरिटी से आपने रिश्ते को निभाया, राइट, ऑनेस्ट थे, इनके लिए लॉयल थे, एफर्ट्स डालते थे इस रिश्ते में, अपनी तरफ से आप 100% देते थे, तो यू आर वेरी ऑनेस्ट एंड लॉयल पर्सन, एक प्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं आपने इस रिश्ते को निभाया। अब आप किसी के साथ अच्छा करते हो, ठीक है, और वो इंसान आपके साथ बुरा करता है, तो क्या होता है? अगर वो इंसान आपके साथ बुरा करेगा, गलत करेगा, उसे कर्मा मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने जो करा, आपकी इंटेंशन भी अच्छी थी, प्योर थी, आपने सब कुछ सही करा, लेकिन सामने वाला अगर फिर भी आपके साथ गलत करता है, तो वहां पर वो पर्सन को अपना कर्मा चुकाना पड़ता है। तो यहाँ पर कर्मा की एनर्जी क्यों है कि आपके पर्सन अभी हो सकता है रिसेंटली उन्हें कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, कोई नुकसान हुआ है, कोई हेल्थ इश्यू का नुकसान हुआ है, या उनके घर में हो सकता है बहुत ज्यादा नेगेटिव माहौल है, कलेश है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या घर में हो सकता है किसी की तबीयत ठीक नहीं, या कुछ ऐसा, ठीक है, ये सब कहीं ना कहीं उनके कर्मा का नतीजा है, और कर्मा तो चुकाना पड़ता है, राइट। तो ये ऐसा लग रहा है ये अपने कर्मा चुकाते हुए दिख रहे हैं, अपने कर्मा को फेस करते हुए दिख रहे हैं, कर्मा को फेस करते हुए दिख रहे हैं। क्यों कर्मा क्यों आता है जीवन में? कर्मा इसलिए आता है तो क्योंकि वो आपको कुछ सिखाना चाहता है, आपको लेसन देना चाहता है। तो आपके पर्सन को भी अपना लेसन मिल रहा है इस कर्मा से, शायद उन्हें लेसन मिल रहा है कि उन्होंने आपके साथ गलत करा, आपने जब सब कुछ इतना प्योरिटी के साथ करा उनके लिए, ठीक है, फिर भी उन्होंने आपको धोखा दिया, आपके चीट करा, आपको साथ गलत करा, तो वो उनका बुरा कर्मा था, और वो कर्मा ही शायद वो चुकाते हुए दिख रहे हैं यहाँ पर। सो यस, कर्मा रिसीव कर रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, नॉट फॉर बैड, कर्मा गलत नहीं होता, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं करा तो आपको कर्मा नहीं मिलेगा, राइट। लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत करा है, किसी को ऐसे नुकसान पहुंचाया है, किसी को इतना हर्ट कर दिया, ठीक है, तो डेफिनेटली फिर कर्मा तो रिसीव करना पड़ता है, ठीक है, फिर कर्मा को तो चुकाना पड़ता है। ये वही कर्मा चुका रहे हैं ताकि ये अपना लेसन सीख सकें। हाई प्रीस्टेस, क्योंकि आपकी भी कहीं ना कहीं इंटेंशन है, 10 ऑफ सोर्ड्स एंड एम्प्रेस दोनों कार्ड आए हैं यहाँ पर, आपकी भी इंटेंशन है कि ये पर्सन रियलाइज जरूर करें, आप इनका बुरा नहीं चाहते, यू आर स्टिल अ वेल विशर ऑफ दिस पर्सन, आप इनका अभी भी गलत नहीं चाहते हो, बुरा नहीं चाहते हो, और किसी का बुरा सोचना भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि बुरा सोचना भी गलत है, मुझे लगता है बुरा सोचना भी गलत है किसी के लिए, क्यों किसी के लिए बुरा सोचना, बुरा चाहना, लेकिन स्टिल आप इतना जरूर चाहते हो कि इस पर्सन को रियलाइज हो कि इन्होंने आपको कितना पेन दिया, या इन्होंने आपको कितनी बड़ी तकलीफ दी, तो वो 10 ऑफ सोर्ड्स उसी पेन, उसी तकलीफ को दिखा रहा है, ठीक है, जो आपके पर्सन फेस कर रहे हैं, और साथ साथ ये चीज भी रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ गलत करा, साथ साथ उन्हें रियलाइज हो रही है ये चीज कि आपको कितना पेन, कितनी तकलीफ मिली होगी जब आपके साथ उन्होंने बुरा करा, या जब आपके साथ उन्होंने गलत करा, तो वो रियलाइज कर रहे हैं उस पेन को, उस तकलीफ को जो उन्होंने आपको दी है, दैट इज 10 ऑफ सोर्ड्स। आपकी एम्प्रेस एनर्जी उन्हें नजर आ रही है, यानी आपकी प्योरिटी को भी वो देख पा रहे हैं, you know you were so pure and so loyal, honest, dedicated, एफर्ट्स डाल रहे थे, एकदम मतलब एकदम टोटली एक मैरिज मटेरियल होता है ना, एक हस्बैंड वाइफ की तरह, यू वर दैट, आप ऐसे थे उनके लिए, एक मैरिज मटेरियल की तरह थे, जो उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, बिल्कुल अनकंडीशनल लव दे रहे थे उन्हें, आपने बिल्कुल प्योरली जैसे इस रिश्ते को निभाया है, ठीक है। सो यहाँ पर वो आपकी उस एम्प्रेस एनर्जी को देख पा रहे हैं, उन्हें एहसास हो रहा है कि आप जैसा अच्छा इंसान उन्होंने जो खो दिया ना, उन्हें नहीं मिलेगा दोबारा, ऐसा अच्छा इंसान वो नहीं पा सकते, कैसे भी कुछ भी कर ले तो भी नहीं पा सकते। और उनकी ओवर थिंकिंग भी उन्हें, या आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है तो इंट्यूशन भी कह सकते हो आप, ठीक है, हाई प्रीस्टेस आपकी इंट्यूशन को डिफाइन करता है। सो उनकी इंट्यूशन, उनकी इनर फीलिंग उनको ये चीज के लिए गाइड कर रही है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी आपसे दूर होकर। और ये पर्सन जो आपके बारे में इतना सोच रहे हैं आज, या जो इतनी ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ना आपको लेकर, इनके माइंड में ये सब चीजें चल रही है कि यार मैंने अगर उसे खो दिया, ठीक है, तो क्या वो कभी मेरी नहीं होगी, या वो किसी और की हो जाएगी, या किसी और का हो जाएगा, वो क्या कभी मुझसे बात नहीं करेगी, या कभी मुझसे बात नहीं करेगा, इस तरीके के सवाल उनके दिमाग में घूम रहे हैं। आपको खोकर वो भी एंग्जाइटी, वो भी डिप्रेशन में है, उनको भी एंग्जाइटी हो रही है आपको खोने की, आपके दूर होने की, वो भी अब समझ रहे हैं कि भाई काश उन्होंने आपसे दूरी बनाई ही नहीं होती, काश ये सेपरेशन आया ही ना होता। तो वो भी इन चीजों को समझ पा रहे हैं, और इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि उन्हें आपके बारे में सोचने का समय मिला है,
क्योंकि उन्हें ओवर थिंकिंग कर रहे हैं वो, ठीक है, क्योंकि वो आपके बारे में सोच रहे हैं। जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हो आपको कितनी क्लैरिटी मिलती है, आप एक एक पॉइंट को देख पाते हो फिर उस चीज के, है ना। तो ऐसा ही हो रहा है, उस रिलेशनशिप के भी एक एक पॉइंट को देख पा रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ वैसा हुआ, आपने ये करा उन्होंने ये करा, है ना। तो वो एक एक चीज को कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, कल तक वो आपकी हर चीज से इरिटेट होते थे, कल तक वो हर चीज से फ्रस्ट्रेट होते थे कि आप ऐसा करते हो आप वैसा करते हो। लाइक होता है ना कि आप ज्यादा बोलते हो, या आप उनकी बात नहीं मानते, या आप व्हाटएवर, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो कल तक उन्हें ये चीज हो रही थी, वो फ्रस्ट्रेट होते थे उन सब चीजों से, आपकी उन हैबिट से, ठीक है। लाइक अगर वो बिजी हैं, आपने एक बार कॉल करा उन्होंने कॉल पिक नहीं करा, आप बार बार कॉल करते रहो, वो इरिटेट हो जाते थे। यार क्या ये बार बार कॉल क्यों कर रहे हो तुम, मैं बिजी हूँ, मैं बिजी नहीं होता तुम्हारा कॉल उठाता मैं, या उठाती मैं, ऐसा करते थे। बट अब यहाँ पर क्या चीज है ना, कल तक जो चीजें उनको इरिटेट कर रही थी, या कल तक जो चीजों से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, अब आपके पर्सन वही चीजें याद कर रहे हैं, वही चीजों को मिस कर रहे हैं कि आप ऐसा करते थे, आप ये चीजें करते थे। तो कल तक जो छोटी छोटी बातों से वो इरिटेट हुआ करते थे, आज उन्हीं चीजों पर उन्हें प्यार भी आ रहा है। 6 ऑफ वैंड, मिस कर रहे हैं उन सब चीजों को, क्योंकि कोई नहीं है ना अब उनके पास वो सब चीजें करने के लिए, इस तरीके से उनके साथ बिहेव करने के लिए। देयर इज नो वन, कोई नहीं है उनके पास, अकेले हैं वो। सो यस, वही चीजें आज उन्हें याद आ रही हैं, वो मिस कर रहे हैं। मून की एनर्जी है, मून की एनर्जी यहाँ पर बहुत क्लैरिटीज को दिखाती है, ठीक है, इल्यूजन से बाहर निकलने को दिखाती है। 9 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अच्छा, मे बी अगर आपके पर्सन, देखो दो पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। पहली तो ये है कि हो सकता है आपके पर्सन किसी के इन्फ्लुएंस में आए, किसी के बातों में आकर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दे दी, ठीक है। फैमिली का हो सकता है, फ्रेंड का हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी का हो सकता है। मे बी आपके पर्सन बहुत हैंडसम है या बहुत ब्यूटीफुल है, एंड बहुत लोग हैं जो उन्हें पसंद करते हैं, उनके साथ कनेक्शन में आना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग नहीं चाहते थे जो कि आपका और उनका रिश्ता बने, ठीक है, तुड़वाना चाहते थे कुछ लोग आप लोगों के रिश्ते, या बहुत लोग थे जो आप लोगों के रिश्ते के दुश्मन थे। यहाँ पर आप देखो ना, इस कार्ड को अगर आपको और से देखो तो आपको दरार दिखेगी, ठीक है। दिस इज द दरार जो आप दोनों के बीच में पाई गई है, ठीक है। तो ये दरार आप दोनों के बीच में पाई गई। यहाँ पर किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस मुझे बेसिकली नजर आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई। शायद आप इस चीज से कनेक्ट कर पा रहे होगे जो इन लोगों की लाइफ में ये चीज है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत लोग हैं जो दुश्मन हैं आप दोनों के रिश्ते के, जो नहीं चाहते कि आप दोनों एक हो जाओ, जो नहीं चाहते कि आप दोनों का फिर से रीयूनियन हो, रिकंसिलेशन हो। और ऐसे लोगों ने हो सकता है आपके पर्सन को बहुत स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर दिया है। ये स्ट्रांगली किसी फीमेल की एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है। दिस इज 9 ऑफ कप, फीमेल की एनर्जी, ठीक है। तो किसी ने पॉलिटिक्स खेला, किसी ने इन्फ्लुएंस कर दिया, और उसे खुशी मिली, आप दोनों के अलग होने से उस व्यक्ति को खुशी मिली जो उसने भी ये पॉलिटिक्स खेली है, इन्फ्लुएंस करा है। लेकिन वो नहीं जानता कि जो इंसान डेस्टिनी में हो ना, उससे अलग कोई नहीं कर सकता। थोड़े समय के लिए शायद ये अगर सेपरेशन आया है आप दोनों के बीच में, या ये नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आई है, तो इट्स जस्ट टेम्पररी, इट्स नॉट परमानेंट, राइट। ये परमानेंट नहीं है, ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है। तो ये चीज अब समझ में आ रही है आपके, अब समझ में आएगी आपको, आपके पार्टनर को, जब आप दोनों का फिर से रियूनियन होगा। क्योंकि यहाँ पर आप दोनों को पॉलिटिक्स खेलकर, इन्फ्लुएंस में डालकर अलग करा गया है किसी फीमेल के थ्रू। पॉसिबल चांसेस हैं कि हुआ हो ये सब चीजें, ठीक है, ज्यादा चांसेस किसी फीमेल के हैं। डेविल विद 6 ऑफ पेंटिकल। लेकिन क्या है, आप किसी को बात करने से रोक सकते हो। अब मेरी ये बात बड़े अच्छे से समझना, आप किसी को किसी से बात करने से रोक सकते हो, लेकिन क्या किसी को किसी के दिल से निकाल सकते हो, दिमाग से निकाल सकते हो? नहीं। जो किस्मत से निकाल सकते हो? नहीं। जो इंसान आपकी डेस्टिनी में है, शायद आप उससे आज बात ना करो, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हमेशा से उससे बात नहीं होगी। डेस्टिनी में जो है वो तो मिलेगा, वो तो आकर रहेगा, फिर उसमें एफर्ट भी डालना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पर आपने तो अपने हद से ज्यादा एफर्ट्स आपने डाल दिए, तो आप एफर्ट डाल चुके हो, अब उनकी टर्न है, आपके पार्टनर की टर्न है कि वो हील हो, वो समझे, वो देखें आपका ट्रू फेस, वो उस इल्यूजन से बाहर निकलकर रियलिटी में आए और सही चीजों को सपोर्ट करे, सही चीजों के लिए स्टैंड ले। वो उनकी टर्न है, अब आपकी टर्न नहीं है। आप अपनी तरफ से सब कर चुके हो, आप सिर्फ उनको हीलिंग वाइब्स दे सकते हो, प्रेयर कर सकते हो, उनके लिए हीलिंग कर सकते हो, पॉजिटिव रह सकते हो, बस इतना कर सकते हो। बल्कि अब बारी आपके पार्टनर की है कि वो समझे इन चीजों को। डेविल क्यों है यहाँ पर? डेविल इस चीज को बेसिकली दिखा रहा है, उनकी नेगेटिविटी को, ठीक है। सो आपके पर्सन अगेन
उस अपनी डेविल साइड को देख रहे हैं और उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें खुद को बदलना होगा। वो अगर इसी तरीके से इन्फ्लुएंस में रहे, इसी तरीके से नेगेटिव सोच में रहे, या टॉक्सिक और नार्सिसिस्ट बिहेवियर रहा उनका आपके टूवर्ड्स, तो ये चीज से वो कभी आपको पा नहीं सकते, आपको कभी अपना नहीं बना पाएंगे, कभी चेंज नहीं आएगा। फिर तो चीजें ऐसी ही चलती रहेंगी, है ना। चेंज लाना है तो चेंज की शुरुआत हमेशा खुद से होती है, मुझे लगता है। आप खुद को नहीं बदल सकते ना, मुझे नहीं लगता फिर आप जीवन में किसी को भी बदल सकते हो, क्योंकि हर चीज की शुरुआत पहले खुद से होती है, खुद से होती है, राइट। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी ही है जहां पर वो अपनी डेविल साइड को देख रहे हैं और उन्हें बदलना चाहते हैं, अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, अपने अंदर चेंजेस लेकर आना चाहते हैं कि उनसे गलती हुई है तो उस गलती को उन्हें सुधारना होगा, अपने आप को बदलना होगा। तो ये पर्सन जो है अब इमोशनल बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। वो प्रैक्टिकल साइड नहीं रही है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो 2 ऑफ बैंड की एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो अब वो प्रैक्टिकल एनर्जीज नहीं रही हैं आपके पार्टनर की, कि भाई पहले की तरह रूड रहना, प्रैक्टिकल रहना, मे बी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, बुरा लग रहा है सामने वाले को लगता रहे, लेकिन उन्होंने जो बोलना वो बोल के रहते थे। तो बहुत रूड, बहुत हर्ट करने वाले बातें करना, अब्यूजिव होना, या इस तरीके का बिहेवियर समटाइम आपके पार्टनर का में भी रहा हूं, लेकिन अब वो चीज नहीं है। इस सेपरेशन ने, ये ओवर थिंकिंग ने शायद उनको बदल दिया है। वो उनके अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं अपने, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक वो खुद को नहीं बदलेंगे ना, वो कुछ नहीं बदल सकते, कुछ भी नहीं बदल सकते। तो उन्हें खुद को बदलना होगा, खुद को चेंज करना होगा उन्हें। तो ये पर्सन अब इमोशनल हो रहे हैं, इमोशनल तरीके से सोच रहे हैं, समझ रहे हैं इस चीज को कि वो भी आपको दिल दिमाग से नहीं निकाल सकते। उनके दिल दिमाग में आप ऐसे बसे हुए हो कि निकालना आपको दिल दिमाग से और रिप्लेस करना बहुत मुश्किल है। और फिर किसी और को बसाना, किसी और को वो जगह देना जो आपकी है, वो तो बिल्कुल उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये भी स्टक हो गए हैं। ये जितना प्यार आपसे करते हैं या जो वो आपके लिए महसूस करते हैं, आई डोंट थिंक सो वो किसी और के लिए कभी वो महसूस कर पाएंगे। सो ये चीज उन्हें अब समझ में आ रही है एंड यस, ये खुद को चेंज कर रहे हैं। अब आप देखोगे, अब आप अगर इनसे कभी बात करोगे, आपको एहसास होगा कि यार ये पर्सन बदल गया, इसके अंदर चेंज आ गया। 7 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है, बट ये भी नहीं जान पा रहे कि यार ये बदलाव आखिर आएगा कैसे, है ना। अपने अंदर बदलाव तो लेकर आ रहे हैं, लेकिन बाहर से आपको वापस अपना बनाना, आपको इम्प्रेस करना, ये बदलाव कैसे आएगा। वापस चीजों को पहले की तरह करना, पहले की तरह कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आना, केमिस्ट्री डेवलप करना फिर से आपके साथ, कैसे होगा ये सब, वो नहीं जानते। इनके पास फिलहाल कोई स्ट्रैटेजी, कोई प्लानिंग नहीं है कि भाई मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। स्टिल कंफ्यूज्ड आपके पार्टनर। मे बी ये थोड़ा सा उन लोगों में से भी हैं जिनको अप्रूवल की जरूरत पड़ती है कोई भी डिसीजन लेने से पहले। इंडिपेंडेंट नहीं है ये, इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं डिसीजंस लेने के लिए अपनी फैमिली पर, किसी और पर, ठीक है। थोड़ा सा ये चीज है, तो इन्हें एक इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी बनना होगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ कप इसको क्लैरिफाई कर रहा है। आपके पर्सन इस अकेलेपन में जो है ना, 8 ऑफ कप की एनर्जी अगेन उनके अकेलेपन को ही दिखा रहा है। यानी बहुत स्ट्रांग आज एनर्जी आ रही है, जैसे वो बिल्कुल अकेले पड़ गए, कोई नहीं है। अगर इनके जीवन में कोई थर्ड पार्टी भी है ना, तो मे बी उन्हें थर्ड पार्टी की भी रियलिटी समझ में आई है। या अगर फैमिली है तो फैमिली के कहने पर अगर उन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी है, तो वो देख पा रहे कि भाई मेरी फैमिली को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, दुखी और उदास तो मैं हूँ, मेरी फैमिली तो खुश है, ठीक है। वो अपनी फैमिली की भी रियलिटी देख पा रहे हैं। थर्ड पार्टी है तो उसकी रियलिटी को देख पा रहे हैं, कोई और है तो उसकी रियलिटी को देख पा रहे हैं। बट ये रियलिटी देख रहे हैं लोगों की, कि इन्होंने किसी और की बातों में आकर आपको जो अपने आप से दूर कर दिया, सेपरेट कर दिया। दुखी तो आप और ये हैं, बाकी दुनिया तो खुश है, बाकी दुनिया को तो कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। तो इन्हें एहसास हो रहा है कि अकेले ये रह गए हैं, ये अकेले रह गए। इनकी उदासी को कोई नहीं समझ सकता है। अगर इनकी आंखों में आंसू भी आ रहे हैं या इमोशनल भी हो रहे हैं, तो कोई नहीं है इनके पास जो इनकी आंखों के आंसू पोछे, जो इनका दुख दर्द समझे। तो कोई नहीं है। दिस पर्सन इज टोटली अकेले पड़ गए हैं बिल्कुल। और शायद ये इनका कर्मा भी हो सकता है। कर्मा क्या करता है ना, कर्मा कई बार आपको बिल्कुल अकेला कर देता है, आपको एहसास दिलाने के लिए इस चीज का कि तूने क्या कर दिया, देख तेरा डिसीजन कितना गलत था जो तू अकेला हो गया आज, या तू अकेली हो गई है। तो उस चीज का एहसास भी आपके पार्टनर कर रहे हैं। 8 ऑफ कप की एनर्जी इस चीज को डिफाइन कर रही है कि बिल्कुल अकेले रह गए हैं। किंग ऑफ कप्स को 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं और समझ रहे हैं इस चीज को कि यार मैंने बहुत गलत कर दिया,
अब जो डिसीजन लिया है आपको छोड़ने का, आपसे दूर होने का, उस डिसीजन को तो बदलना होगा उन्हें। तो ये बदलना भी चाहते हैं, अपने उस डिसीजन को चेंज करना चाहते हैं, वापस आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। अब चाहे उसके लिए कोई बुरा माने, कोई कुछ कहे, सोशल इमेज पर जितना मर्जी फर्क पड़े, फैमिली जो मर्जी कहें, रिलेटिव्स जो मर्जी कहें, ठीक है, या अगर थर्ड पार्टी जिसने इन्फ्लुएंस करा है उसके अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, ये रेडी है, ठीक है। लेकिन ये अब आपको और दूर नहीं रखना चाहते, खुद से सेपरेट नहीं होकर रहना चाहते, क्योंकि ये समझ चुके हैं इनका सुकून हो आप। अगर इनके जीवन में कोई सुकून है ना तो वो आप हो। तो यस, ये पर्सन अब आपसे और ज्यादा दूर और सेपरेट होकर नहीं रहना चाहते हैं। लेट्स चेक आउट फ्यूचर एनर्जीज। तो क्या करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आगे चलकर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स फॉर गाइड, प्लीज गाइड करें। क्या करने वाले हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर? टेम्परेंस, हायरोफेंट, 7 of swords, and sorry, Knight of Wand, King of Pentacles, 8 of Swords, Justice, Strength, and this is okay, 5 of Swords. तो आगे चलकर जो चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं, ये पर्सन जो है आगे चलकर चीजें बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। यानी जितनी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। और उन्हें पता है कि जो कर्मा वो फेस कर रहे हैं ना, उसका भी रिलीफ उन्हें तभी मिल सकता है जब वो आपसे माफी मांगे, है ना। आपने किसी के साथ गलत करा, उसका कर्मा अगर आपको मिल रहा है तो वो कर्मा कैसे चुकाएंगे आप? जब तक आप उस सामने वाले पर्सन से माफी नहीं मांग लेते, जब तक आप उस सामने वाले पर्सन को सॉरी नहीं बोल देते। तो आगे चलकर ये पर्सन आपको सॉरी बोलना चाहेंगे। इनके मन में ये चीज आएगी कि भाई मुझे उससे सॉरी बोलना है, मुझे उससे माफी मांगनी है, मुझे अपॉलॉजी करनी चाहिए। ये चीज आगे चलकर आपके पर्सन के माइंड में आएगी। तो वो चीजों को सॉर्ट आउट किस वे से करते हुए नजर आ रहे हैं? पहले तो चीजों को बैलेंस कर रहे हैं, आपसे सॉरी बोलकर, आपसे अपॉलॉजी लेकर। वो नहीं जानते कि आप उन्हें माफ करोगे या नहीं करोगे, बट वो अपनी साइड से पूरी कोशिश करना चाहते हैं। ये आगे चलकर आपको अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं, अपने इमोशंस को डिस्क्लोज करना चाहते हैं आपके सामने कि वो कितना प्यार आपके लिए फील करते हैं। अगर कुछ हाइड करा है, कुछ छुपाया है आपसे, कुछ झूठ बोले हैं आपसे, वो चीजें आपके सामने रखना चाहते हैं कि भाई मैंने ये सब चीजें इस वजह से करी, या मैंने अगर तुम्हारे साथ कुछ गलत करा तो मैं उसके लिए भी माफी मांगता हूँ, तो और क्लैरिटी देता हूँ तुम्हें। तो ये क्लैरिटी आपको बेसिकली देते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो अभी तक जो उनके माइंड में ये चीज थी ना कि यार मैं क्या बात करूंगा उससे, मेरे पास कुछ है ही नहीं क्लैरिटी देने के लिए, मेरे पास कुछ है ही नहीं कि मैं उसे क्या क्लियर करूंगा। तो ये पर्सन आगे चलकर क्लैरिटी स्टिल देंगे आपको, ठीक है। आपसे सॉरी बोलेंगे और आपको क्लैरिटी भी देंगे, अपने इमोशंस भी दिखाएंगे आपको किस तरीके से। तो ये पर्सन खुद आपको पहल करके अप्रोच करेंगे। तो अभी तक जो इनके माइंड में ये था यार मैं पहल करके कैसे उससे बात करूं, या मैं पहल करके कैसे उसे अप्रोच करूं, वो खुद आएगी या वो खुद आएगा। तो अभी तक अगर ये चीज उनके माइंड में थी और अपने ईगो में बैठे हुए थे, तो अपने ईगो, अपने शेल से बाहर निकलकर उन्हें लगेगा कि यार मुझे कुछ करना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए, इससे पहले कि वो किसी और की हो जाए, या इससे पहले वो मैं उसे हमेशा के लिए खो दूं, मुझे कुछ करना होगा। तो ये पर्सन उस एनर्जी में आएंगे। और अभी तक जो इतना मटेरियलिस्टिक बने हुए थे कि इनके लिए पैसा, लग्जरी लाइफ, ये सब चीजें मैटर करती थी, या सिर्फ उनके साथ रिश्ते जोड़ते थे जो उनसे इन्हें कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो ऐसे जो आपके पार्टनर थे, किंग ऑफ पेंटिकल्स, राइट। तो अब ये उस एनर्जी से बाहर निकलकर इन्हें समझ में आएगा कि नहीं, इन सब चीजों से भी ऊपर होते हैं इमोशंस, इन सब चीजों से भी ऊपर होते हैं रिलेशनशिप। तो ये अब आपको पूरी प्रायोरिटी देंगे। तो अभी तक जो ये अपनी फैमिली को भी प्रायोरिटी देते आए, सब लोगों को प्रायोरिटी देते आए, इन्फ्लुएंस हुए, तो अब ये आपको प्रायोरिटी देंगे। और इन्हें समझ में आएगा कि इस रिश्ते के बहुत दुश्मन है, ठीक है। और इन्हें उन सब दुश्मनों को, जो लोग इस रिश्ते के अगेंस्ट हैं या इस रिश्ते के खिलाफ है, उनको अलग करना होगा, उनको रिलीज करना होगा। तो अगर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने पॉलिटिक्स खेलकर आपको अलग करा है, आपसे, आप दोनों के बीच में सेपरेशन और दूरियां क्रिएट करी, तो ऐसे लोगों से भी आपके पर्सन जो है दूरियां क्रिएट करेंगे, ऐसे लोगों को रिलीज करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। तो एक बिग चेंज वो अपनी एनर्जी में भी लेकर आ रहे हैं। जस्टिस बेसिकली दिखा रहा है उनकी फेयरनेस को, कि मतलब कितना फेयर होकर वो इस चीजों के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। अब वो कुछ भी अनफेयर नहीं करेंगे आपके साथ, जो अभी तक अनफेयर करते आए हैं चीजें,
तो अब ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी आपके साथ अनफेयर कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, नहीं, पूरे करेज के साथ, पूरी हिम्मत के साथ ही आपको अप्रोच करेंगे। गलती इनकी थी, कुछ गलत वर्ड्स, कुछ ऐसा बोल कर गए थे जिससे आप हर्ट हुए थे, तो उन चीजों के लिए भी ये आपसे माफी मांगेंगे। 5 ऑफ सोर्ड्स इनकी माफी को ही इंडिकेट कर रहा है कि भाई मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हें ऐसा बोला, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। तो ये उन चीजों के लिए भी आपको लिटरली सॉरी बोलेंगे पूरी हिम्मत के साथ, है ना। अभी तक इनको लग रहा था कि भाई शायद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसे अप्रोच करूं, मैं जाकर उससे बात करूं, अगर उसका रिएक्शन सही नहीं आया तो मैं क्या करूंगा, है ना। आपका रिएक्शन अगर गलत आया, आप इग्नोर कर दोगे, आप ईगो दिखाओगे, आपने एक और मौका नहीं दोगे, तो वो क्या करते। तो वो ये सब चीजें ना सोचकर, इन सब ख्यालों को वो एक साइड रख देंगे, ठीक है। इन सब नेगेटिव थॉट्स को वो जैसे एक साइड रखकर आपको अप्रोच करेंगे कि भाई नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है ना। एक बार तुम मेरी बात सुन लो। और उस समय आपके पर्सन अपनी पूरी फीलिंग्स आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे, अपने पूरे इमोशंस आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। अब ऐसे में चीजें आपको भी सोचनी है कि आप क्या रेडी हो उनके साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए, क्योंकि अभी तक तो आपको लगेगा कि यार मैं तो रेडी हूँ उसके साथ रिलेशनशिप में जाने के लिए, लेकिन तब हो सकता है आपका माइंडसेट चेंज हो जाए। ओके, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर बन रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, तो मैं ये भी आपको पॉसिबिलिटी दिखा रही हूँ कि भाई ये भी है कि तब आप क्या रेडी हो उनके साथ आगे रिश्ता बनाने के लिए, उन्हें एक और मौका देने के लिए। या आपके मन में ये ख्याल आ रहा है कि यार वो फिर से मुझे छोड़कर चला जाएगा, फिर से मुझे धोखा दे देगा, फिर से ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन दे देगा। तो अगर ये ख्याल आपके मन में आ रहे हैं, आप अपने आप को स्टिल रेडी नहीं समझ रहे हो, तो हाँ मत करो, ठीक है। तो थोड़ा समय लो, चीजों के बारे में सोचो, तब जाकर हाँ करो। क्योंकि अगर आपका रेडी होना सबसे ज्यादा जरूरी है, कि आप क्या चाहते हो ये ज्यादा जरूरी है, आपका रेडी होना ज्यादा जरूरी है, बजाय इस चीज के कि वो पर्सन क्या चाहता है, ठीक है। क्योंकि आपके लिए ये मैटर करना चाहिए कि आप क्या चाहते हो, राइट। सो चीजों को सही तरीके से सोच समझकर तब आपने डिसीजन लेना है, क्योंकि हो सकता है ये पूरा फैसला आपके आने वाली जिंदगी पर डिपेंड करता है कि आपके आने वाला जीवन कैसा होगा या आपकी आने वाली जिंदगी कैसी होगी। क्लियर? चलो, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आखिर आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, जस्ट 1 सेकेंड। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें क्या है मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के उनके पार्टनर की तरफ से। सो आई डे ड्रीम अबाउट यू, वो आपके सपने देखते हैं, डे ड्रीम करते हैं आपको लेकर, एंड आपके टच को मिस करते हैं, आपकी प्रेजेंस को मिस करते हैं आपके पार्टनर। आई सेक्सुअली फैंटेसाइज यू, मे बी आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। सेक्सुअली फैंटेसाइज करते हैं आपको, रोमांटिक थॉट्स आना, आई फील सॉरी फॉर यू, सॉरी फील करते हैं। आई हियर सॉन्ग्स दैट रिमाइंड मी ऑफ यू, ये सॉन्ग सुनते हैं जो उनको आपकी याद दिलाते हैं, रिमाइंड करवाते हैं आपका। ये कुछ आपके फेवरेट सॉन्ग, उनके फेवरेट सॉन्ग्स पॉसिबल है, हो सकते हैं। नार्सिज्म रहा है इस पर्सन में, जिसको ये धीरे धीरे अपने अंदर से बदलने की कोशिश कर रहे हैं। यस, इन्होंने यूज करा आपके साथ आपका, ठीक है, तो बेनिफिट उठाया आपका, और ये माफी मांगेंगे उस चीज के लिए। और अब जेलस होते हैं, अगर आपको किसी और के साथ देखें तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। होता है ना, आप किसी से प्यार करते हो, आप उसको किसी और के साथ कैसे बर्दाश्त कर लोगे, राइट। या हमारा लास्ट थॉट बिफोर स्लीप, सोने से पहले अगर इनके दिमाग में किसी का ख्याल भी आता है ना, तो वो आपका है, राइट। वो आपके बारे में सोचकर सोते हैं हमेशा, जैसे आपके माइंड में उनका ख्याल रहता है, उनके दिमाग में भी आपका ही ख्याल रहता है। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स का मैसेज, यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज की गाइडेंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। फोकस ऑन व्हाट इज इम्पोर्टेंट टू यू। Okay, don't give time or energy to your worries, as they would only amplify them. Focus on what matter to you most. With every thought, you are creating your future. Right? यानी कहीं ना कहीं आपको फोकस किस पर करना है, आपको फोकस करना है जो आपके लिए जरूरी है, उस चीज को टाइम देना है जो आपके लिए जरूरी है। अपनी ज्यादा एनर्जी वरीज करके, स्ट्रेस लेकर मत बिताओ, ठीक है। ये टाइम है उन चीजों को पाने का जो आपके लिए जरूरी है। तो पॉजिटिव रहो इन सब चीजों के लिए, तभी आप एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट कर सकोगे। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, आप बेहतर फ्यूचर क्रिएट नहीं कर सकते। जस्ट 1 सेकेंड, मे बी मेरे कैमरा की बैटरी जो है वो कम हो रही है। ओके, राइट।
सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही गाइडेंस देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, कि अपने लिए एक बेहतर फ्यूचर बनाओ, ज्यादा अपनी एनर्जी चिंता करके स्ट्रेस लेकर मत स्पेंड करो, ठीक है। ज्यादा एनर्जी अपने आप को पॉजिटिव रखने में स्पेंड करो, पॉजिटिव रहना ज्यादा जरूरी है कुछ भी मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग। आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट हुई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड क्लेम करो इस रीडिंग को। मिलते हैं फिर इस अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।